एक मजाक की बात बताऊं, हमारा एजुकेशन सिस्टम फेयर है। हंसी आई? अब आएगी, क्योंकि इतने खतरनाक खतरनाक मजाक कर रहे हैं सीबीएसई वाले कि हंसी तो आ नहीं रही है, दिमाग अलग खराब हो रहा है भाई। मतलब कुछ भी कर दे रहे, कुछ भी। एक बच्चा बोर्ड एग्जाम देता है तो सिर्फ बच्चा नहीं देता है, उसके पेरेंट्स देते हैं, उसके रिश्तेदार देते हैं, अरे उसके साथ पूरा देश देता है बोर्ड एग्जाम। क्योंकि वो बच्चे के साथ साथ उसका सपना, उससे रिलेटेड उम्मीदें सब ग्रो हो रही होती हैं। तो इतने सेंसिटिव मैटर पे तुम लोग अगर नौटंकी करोगे तो ये कौन सी बात हुई भाई। मतलब किसी बार पेपर हार्ड बना दे रहे हो, कोई पेपर इतना इजी कर दे रहे हो, या फिर कुछ पेपर्स के लेवल एकदम जेई मेंस की तरह कर दे रहे हो, कुछ भी कर दे रहे हो यार। थोड़ा तो मतलब थोड़ी तो क्लैरिटी रखो अपने दिमाग में कि तुम करना क्या चाहते हो। क्या स्टूडेंट्स को तुम लोग स्टूडेंट समझे हो? मतलब वो होता है ना पैसे कमाने का जरिया, वो समझे हो? हम लोग को कहा जाता है कि हम देश के फ्यूचर हैं, ठीक। हम लोग देश को और वर्ल्ड को शेप करेंगे, बट तुम ही हमें स्टूडेंट्स नहीं समझ रहे, तो क्या फायदा। क्या ये इसलिए हुआ ऐसा कि तुमने जो सेकंड बोर्ड एग्जाम वाली स्कीम लाई है, जो मई में होने वाला है शायद, तो उसके लिए पर सब्जेक्ट तुम 320 रुपए चार्ज करोगे, ठीक है। अब इसलिए तुमने लगता है मैथ्स का पेपर हार्ड बनाया क्या, कि हर एक बच्चा 20 रुपए दे, मतलब 320 रुपए दे के वहां जाए और बोर्ड एग्जाम दे। ये करोड़ों बच्चे देते हैं एग्जाम, और हर एक बच्चा अगर 320 रुपए देगा तो ओ माई गॉड। ओ, तो थोड़ा स्टेबलाइज करो यार अपना सिस्टम भाई, ऐसे पैसा नहीं कमाया जाता है यार। Still, I am also a student, so I am just expressing my anger that what the shit is this? इम्प्रूव भाई, थोड़ा सही करो, सुधारो अपना एजुकेशन सिस्टम। किसी बार मतलब 12th का पिछले साल फिजिक्स का पेपर तुमने बना दिया था जेई लेवल बराबर, उसके बाद तो ग्रेस मार्किंग की कुछ स्टेटमेंट शायद मिली थी, लेकिन पता नहीं भैया लोग को तो आया नहीं था मार्क्स। फिर भी तो तो क्या फायदा ऐसे सिस्टम बनाने का जिसको तुम लोग मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हो प्रॉपरली। एंड हम्बल रिक्वेस्ट टू माय डियर फ्रेंड्स, जो अभी मेरे साथ या फिर मेरे छोटे भाई बहन जो अभी 10th में हैं, कि हिम्मत मत हारना। तुम्हारा ज्ञान कहीं नहीं जाएगा, टेंशन मत लो, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे पास ही स्टेबल रहेगा। तुमने अगर मेहनत की है तो तुमको अगर रिजल्ट के थ्रू नहीं मिलता है उसका रिटर्न, तो तुमको किसी और के थ्रू, तुमको तुम्हारे पास वो ज्ञान रहेगा तो तुम बाकी फील्ड्स में एक्सेल कर सकते हो, तुमको और चांसेस मिलेंगी, बहुत चीजें कर सकते हो। तुम्हारे पास ज्ञान है मतलब बहुत कुछ है, ठीक है। वो ज्ञान कहीं नहीं जाएगा, उस ज्ञान से तुम अपने बीवी बच्चों को पढ़ा सकते हो, या फिर क्या बोलते हैं कि कहीं ट्यूशन पढ़ा सकते हो। उस ज्ञान से बहुत कुछ चीजें कर सकते हो, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स निकाल सकते हो। तो सो डोंट गेट अपसेट बाय दिस शिट, ओके। एंड हाँ, इट इज एन अर्जेंट रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड टू सीबीएसई दैट प्लीज थोड़ा सही करो, सुधारो सिस्टम वगैरह यार। तुम लोग तो देश का भविष्य खाते जा रहे हो यार ऐसे तो। मतलब एनसीईआरटी वगैरह का लेवल तो नॉर्मल है, मैं जितना पढ़ा था तो। और एग्जाम वगैरह का पेपर तो तुम लोग एकदम खतरनाक बना दे रहे हो। मतलब क्या कुछ भी मत करो यार। यू हैव टू स्टेबलाइज, यू हैव टू नॉर्मलाइज एवरीथिंग ना। You conduct exams and these exams shape the future of students. So why are you destroying the future of not just one student? You are destroying the future of a whole country by doing this. So whoever forced you to do this all, मत करो भाई।